स्वागत है। आज आपके लिए विद्युत विभाग यानी कि जेवीएनएल की जो भर्ती है दोस्तों, आपकी कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक और टेक्निकल हेल्पर, इन दोनों का आपको सिलेबस बताऊंगा। यहाँ पर संपूर्ण नया सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है, वो आपको बताऊंगा दोस्तों। आज ही की अपडेट है, पूरी जानकारी बताऊंगा, यानी कि नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है और टेक्निकल का जो सिलेबस है, और आपका इसमें रेशियो कितने रहेगा ये भी आपको बता देता हूँ। पहले इसमें आपका जो नॉन टेक्निकल है वो 40% आएगा, उसी के अलावा आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा वो 60% आपके इस एग्जाम में आएगा। ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट पर्सनल की तरफ से ये जारी किया है नोटिस, उसी में ये बदलाव देखने को मिला है जो आपको जानकारी बता रहा हूँ। चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल प्रेस नोट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से, जयपुर 26/6/2020 को, यानी कि कल जारी हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर आपको पूरा जो है अब सिलेबस आप लोगों को बताऊंगा मैं। चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं। भर्ती के बारे में मैंने पहले ही जानकारी आपको दे दी है, और आपको मैं अब सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहा हूं। यहाँ पर इन दोनों भर्तियों की अनुसूची सेकंड, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक के पद के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण इस प्रकार है। चलिए पूरी जानकारी देखिएगा दोस्तों। जो भी तैयारी कर रहे हैं कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक की, उसी के लिए ये जानकारी है। कंप्यूटर आधारित लिखित प्रतियोगी परीक्षा ऑनलाइन रीति के माध्यम से संचालित की जाएगी। प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, और उसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी कि बहुविकल्पी आपके प्रश्न होंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। उसी के अलावा प्रश्न पत्र निम्नलिखित रूप से 2 प्रकार का होगा, यानी कि भाग का 60% अधिमान, जिसमें परीक्षा का मानक पाठ्यक्रम विवरण यानी कि विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा स्तर का होगा, और इसका संक्षिप्त सार परीक्षा के पूर्व अधिसूचित किया जा सकेगा। ठीक है। उसी के अलावा भाग ख, इसमें 40% आपका क्या होगा, अधिमान, यानी कि आपके इसमें 40% में क्या क्या आएगा वो देखिएगा। 60% में आपने देख लिया, यानी कि आपने यदि बीटेक कर रखा है तो बीटेक का सिलेबस, आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा स्तर का सिलेबस आपको पढ़ना है। 40% में आपको पढ़ना है तार्किक और मानसिक योग्यता, गणित, सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी। इस बात के विस्तार का संक्षिप्त सार अभ्यर्थी के सामान्य मार्गदर्शन के लिए नीचे दिया जा रहा है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया है। तो आप यहाँ देखिएगा दोस्तों, तार्किक और मानसिक योग्यता के लिए विश्लेषणात्मक तार्किक आएगा, अंक श्रृंखला आएगी, शब्द श्रृंखला, असंगत अलग कीजिए, कोडिंग डिकोडिंग, आकार और दर्पण, छवि गढ़ियाँ इत्यादि, ये आपका इसमें तार्किक और मानसिक योग्यता में पूछे जाएंगे। बात करते हैं गणित में, तो कक्षा 12वीं स्तर यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राजस्थान बोर्ड की जो है सिलेबस के अनुसार 10वीं 12वीं कक्षा स्तर तक का आपकी गणित आएगी, ये यहाँ पर बताया गया है। उसी के अलावा सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान, राजस्थान राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों को सम्मिलित करते हुए हाल ही में समाचारों में रहे व्यक्ति और स्थान, राजस्थान के विशेष संदर्भ में खेलकूद, विज्ञान, भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि, यानी कि आपको जीके आएगी, साथ ही में आपकी जो करंट अफेयर्स है उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी के, राजस्थान के भी। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी आपकी आएगी 10वीं स्तर की, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राजस्थान बोर्ड की आपकी जो है वो 10वीं स्तर तक की हिंदी पूछी जाएगी, और 10वीं स्तर तक की आपकी सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी। बात करते हैं अपन प्रश्न पत्र भाग ख के अनुसार, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में मिलेगा, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी वाला जो टॉपिक है इसमें, इसको छोड़ करके और में आपको दोनों भाषा में आपको पेपर मिलेगा। किंतु निर्वाच्य या छपाई की किसी गलती के संबंध में भ्रम या विरोधाभास की दशा में प्रश्न पत्र का अंग्रेजी भाषा लागू होगा। और इस पेपर जो आपका पेपर होगा दोस्तों, बड़ी अपडेट यह है कि किसी गलत अंतर के लिए, यानी कि आपने कोई मान लो आंसर है और आपने ब टिक कर दिया, तो आपका कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। जैसा कि आपने एसएससी में देखा होगा, पटवारी में देखा होगा, या आपको रेलवे के एग्जाम में देखा होगा, तो वहाँ पर माइनस मार्किंग की जाती है, पर यहाँ पर कोई माइनस मार्किंग नहीं है विद्युत विभाग के इस पेपर में। बात करते हैं यदि परीक्षा एक या अन्य कारण से एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, यानी कि परीक्षा एक दिन में की जाती है, तब तो आपका इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यदि 1 से 4 दिन में, 1 से 2 दिन में और 1 से 2 शिफ्टों में यदि परीक्षा आयोजित की जाती है, तो आपके विभिन्न सत्रों में उपयोग की जाने वाली बैटरी के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर के लिए, यानी कि उसमें कठिनाई होगी, किसी के हार्ड पेपर आएगा, किसी का सरल आया होगा, तो उसको समायोजित करने के लिए स्कोर को बराबर किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभी जो पेपर हुआ था आपका हेल्पर सेकंड का, उसमें ऐसा देखने को नहीं मिला था, तो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा निराश थे, पर यह बड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही में बात करते हैं नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न की पहचान करने के लिए
व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के प्रत्युत्तर उत्तरों का अन्य अभ्यर्थियों के उत्तरों के साथ विश्लेषण करेगा। यदि यह परिणाम निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्युत्तर शेयर किए गए हैं और अभी पर्याप्त स्कोर वास्तविक विधि मान्य नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड संबंधी अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकार आरक्षित रखता है और ऐसे अभ्यर्थी निर्हित का परिणाम रोक लिया जाएगा। ये यहाँ पर अपडेट है। साथ ही में ऑनलाइन परीक्षा का स्कोर निम्नलिखित प्रक्रिया अंतर्गत करके अभी प्राप्त किया जाएगा। बहुविकल्पी परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा जिन प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए हैं उन संख्या को सही स्कोर की गणना करने के लिए विचार में लिया जाएगा। आगे भी आपको दोस्तों जानकारी बताऊंगा टेक्निकल हेल्पर का कौन सा सिलेबस रहेगा, तो आप देखते रहिएगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार प्राप्त सही स्कोर को समान स्कोर तक डाउनलोड पर होगा। अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12th नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउनलोड ऐप। आने के लिए विभिन्न रात्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कठिनाई के स्तर से यदि कोई हो तो के समक्ष सूक्ष्म अंतर का ध्यान रखा जाएगा। तो सूक्ष्म अंतर का भी ध्यान रखा जाएगा। कुल अंकों की गणना 2 अंकों तक दशमलव बिंदु के साथ की जाएगी, यानी कि जो अंकों की गणना है वह 0.2 अंकों तक की जाएगी। आगे देखिएगा, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी के लिए उत्तीर्ण अंक 40% होंगे, तथापि अजा प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों को 5% तक शिथिलित किया जाएगा, यानी कि 35% रखा जाएगा। ठीक है, और SC ST वर्गों के लिए और सामान्य वर्ग और OBC वर्ग के लिए 40% यहाँ पर पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। कोई साक्षात्कार नहीं है, कोई साक्षात्कार नहीं है, ये बताया गया है। हेल्पर के पद के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। तकनीकी पद के लिए देखिएगा दोस्तों, जो भी तकनीकी पद है यानी कि ITI से रिलेटेड वाला जो विद्यार्थी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, या राष्ट्रीय स्तर का उसके पास प्रमाण पत्र है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा संचालित की जाएगी। अधिकतम 250 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र के ब्यौरा निम्नानुसार। तो दोस्तों मैंने कनिष्ठ विद्युत अनुदेशक निर्देशक की आपको मैंने ऊपर बता दिया है। अब आपको मैं बता रहा हूँ टेक्निकल हेल्पर के पदों की सिलेबस। तो दोस्तों विषय का सामान्य ज्ञान आएगा इसमें। समसामयिक, सामान्य विज्ञान और प्राथमिक गणित, राजस्थान के विषय संदर्भ में भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, कृषि और आर्थिक विकास, इतिहास और संस्कृति, यानी कि 50% पूछे जाएंगे भाग क में और 85 नंबर के होंगे। साथ में भाग ख की बात करता हूँ मैं, तकनीकी ज्ञान यानी कि कौशल होना चाहिए, यानी कि उसने जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI के स्तर पर किया है तो उसका नॉलेज होना चाहिए और वो 100% होंगे 200 अंकों के, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखा गया है इसमें वो टेक्निकल का है, तो आपको ज़्यादा टेक्निकल में ध्यान देना होगा और ये दोनों पेपर मिला के 2 घंटे के होंगे। तो दोस्तों आगे क्या जानकारी है आप लोगों के लिए भी बता देता हूं। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी होगा, यानी कि आपका लिखित पेपर नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। बात करते हैं प्रत्येक 2 अंकों का होगा, यानी कि भाग ख में जो पेपर होगा, भाग क में जो पेपर है वो 1% 1 नंबर का है। भाग ख में जो पेपर है वो 1 प्रश्न 2 अंकों का है। प्रश्न द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में होगा, यानी कि जो आपका पेपर आएगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और दूसरा वाला भी जो रीजनिंग वगैरह मतलब जीके वाला है वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर भी कोई माइनस मार्किंग नहीं है आप लोगों के लिए। दोस्तों वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। अभ्यर्थियों का चयन लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा, यानी कि आपकी जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है इसी के आधार पर आपका इसमें होगा। आपको कोई अलग से इंटरव्यू वगैरह नहीं देना होगा, कोई आपको अलग से कोई आप विदाई को लेके चले गए तो उसका भी कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्ण अंक 40% होंगे, तथापि अजा जजा यानी कि SC ST प्रवर्ग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5% की क्या चीज दी जाएगी, शिथिलित किया जाएगा। कोई साक्षात्कार नहीं है। यदि लिखित प्रतियोगी परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाते। जो 10th पास होते हैं वो विद्यार्थी बहुत कम समझते हैं दोस्तों, उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग समझेंगे। तो उनकी वरीयता यानी कि 2 लोग हैं जैसे कि आप और मैं हूँ, तो उनकी वरीयता उनकी जन्म तिथि तारीख के अनुसार विनिश्चित की जाएगी। यानी कि आयु में जो बड़ा अभ्यर्थी है, यानी कि तो यदि मैं बड़ा हूं आपसे या मेरे से आप बड़े हो, तो जो बड़ा है उसको क्या कर लिया जाएगा, वरीयता क्रम में उच्चतर दिया जाएगा। यानी कि समान अंक है पर फिर भी क्या है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो बड़े वाले को ले लिया जाएगा और छोटे वाले को छोड़ दिया जाएगा। तो उसका ये आपको मैं बता दूं, ये बड़ा अपडेट है। आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाते कि सर मेरा भी नंबर यही था और दूसरे विद्यार्थी का भी नंबर यही था, मेरा नंबर क्यों नहीं आया। बहुत सारे विद्यार्थियों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कट ऑफ यही गई थी पर मेरा नंबर नहीं आया। तो सबसे बड़ा उसका दिक्कत यही होती है कि कट ऑफ सेम होती है पर आपका नंबर नहीं आता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या तो छोटी होती होगी। डेट ऑफ बर्थ जरूर देखा करो दोस्तों, जब कट ऑफ देखते हो आप तो आपको सबसे बड़ी गलती करते हो कि कट ऑफ के बाद जो डेट लिखी होती है उसे नहीं देखते विद्यार्थी।
और दोस्तों यहाँ पर जो सारी जानकारी थी वो मैंने आपको बताया अच्छी डिटेल के साथ। राज्यपाल के आदेश और नाम से जय सिंह शासन उपसचिव ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था। और दोस्तों ये कल की अपडेट थी, जो कि मैंने आपको कल वैसे वैकेंसी के बारे में जानकारी आप लोगों को दे दी थी कि वैकेंसी आपकी जो है कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक की और आपके टेक्निकल हेल्पर की जो तैयार हो गई है, उसका जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसमें नकारात्मक होगा नहीं होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, ये सारा जो बदलाव किया गया था बोर्ड के द्वारा, तो वो मैंने जानकारी आप लोगों को दे दी। उसके अलावा आपकी जो और भी भर्तियां हैं इसमें विद्युत विभाग में, वो भी जानकारी का जो सिलेबस है वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा। जैसे विद्युत विभाग की बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट आता है, जैसे कि आज अपडेट आया, तो हमने पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूं आगे कोई सिलेबस के साथ, आपके जेवीएनएल की भर्तियों के साथ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी आप इन दोनों भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो आप लगातार तैयारी करते रहिएगा और आपका सिलेबस इस प्रकार रहेगा। तो आज से आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी, यानी कि बहुत मैं बात करूं तो आपकी अगस्त में आपकी ये वैकेंसी 99% आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। तो आप बिल्कुल अभी तैयारी में जुटे रहे हैं तो आपका ये काम होगा दोस्तों। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।